अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। नियाग्रा फॉल्स वाली पिकनिक के एक दिन बाद ही हमने दोबारा से प्लान बनाया पिकनिक का। एक्चुअली उस दिन कनाडा डे था, तो इस वजह से मानी खाला ने कॉल करके हमसे पूछा कि ऑलरेडी कुछ प्लान तो नहीं है, और हमने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया था कि उस दिन क्या करना है। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि उनके माइंड में एक स्पॉट है जहाँ हम लोग जा सकते हैं और दोबारा से पिकनिक कर सकते हैं। सो ये जगह ज़्यादा दूर भी नहीं थी, मिसिसागा में थी। तो हम लोग जल्दी से रेडी हुए, घर से निकले, सब कुछ ठीक था। बस एक मसला था, वो पार्किंग का था कि हमें बिल्कुल भी कोई भी पार्किंग स्पॉट जो है वो खाली नहीं नज़र आ रहा था। और जब हमने पूरा पार्किंग का एरिया जो है वो घूम लिया था और कोई पार्किंग स्पॉट जो है वो फ्री नहीं था, फिर हम लोग कार से उतर गए। इफ्साम फिर रोड पे गए, उन्होंने कहा कि वहाँ कोई खाली स्पॉट उन्हें नज़र आता है तो वहाँ पे कार खड़ी करके वो पीछे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक पार्क था बिल्कुल ही लेक के पास, तो यहाँ पे उन्हें टेबल्स वगैरह भी लगाई हुई थी, मतलब प्रॉपर जो है वो पिकनिक स्पॉट बना हुआ था। वैसे तो हम लोग ऑलमोस्ट कह खाला के साथ ही पहुँचे हैं, लेकिन स्टिल पार्किंग के ढूंढने के चक्कर में इतना टाइम लग गया था कि खाला ने ऑलरेडी सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पे सेट कर ली हुई थी। सो उस दिन वाली पिकनिक हमारी टी टाइम पे थी, तो इस वजह से चना चाट थी, पकोड़े थे, साथ स्वीट थी और चाय थी ऑब्वियसली, और साथ हल्के फुल्के स्नैक्स थे। और हम लोगों ने अब चाट भी खा ली, पकोड़े भी खा लिए, अब चाय पीने लगे। और इब्साम अभी तक पार्किंग करके नहीं आए थे, मतलब इतना इशू हो रहा था उस दिन पार्किंग का। फिर उन्हें कार जो है वो कहीं दूर ही पार्क करनी पड़ी। उस दिन रश भी काफ़ी ज़्यादा था। आई थिंक सब भी यहाँ पे कनाडा डे जो है वो मनाने आए हुए थे। खैर फिर जब इब्साम आए, उन्होंने अपनी सोलो पिकनिक जो है वो फिर इन्जॉय की। हम लोग तो खा पी चुके थे। फिर हमने बस इब्तिसाम और इज़्ना का वेट किया कि ये लोग भी खा लें। उतनी देर में हमने अपना सामान जो है थोड़ा सा कवर किया और बैग वगैरह हम उधर ही रख के फिर हमने कहा कि यहाँ पे अब एक राउंड लगाते हैं, पूरी जगह जो है वो देखते हैं। निकलना कोई नहीं। हाँ, ये तो है। यहाँ पे सभी जो है वो इज़्ना की हरकतों से वाकिफ़ हो चुके हैं, तो इस वजह से सब कह रहे थे कि इज़्ना को ज़्यादा क्लोज़ पानी के ना लेके जाएं, क्योंकि इसने एक बार अगर पाँव भी लगा लिए ना या हाथ भी लगा लिया पानी को, उसने कहना है मुझे बस उतारो, मैंने पानी के अंदर ही जाना है। तो इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हम लोग वहाँ से आगे चल पड़े। सब बारी बारी इज़्ना को इंसफ़ात ख़ाई करवाते हुए लेके जा रहे थे, तो इस वजह से मैं टेंशन फ्री थी। मैं अपना आराम से जो है वो व्लॉग के लिए सीन्स कैप्चर कर रही थी। जब हो गया काफ़ी प्यारी और पीसफुल जगह थी, तो लेक के साथ-साथ चलते हुए हम आगे जा रहे थे और काफ़ी मैं तो एटलीस्ट एन्जॉय कर रही थी। यहाँ पे आई लव पीसी का साइन लगा था। पीसी मीन्स आई लव पॉट क्रेडिट, ये उस जगह का नाम था जहाँ हम गए हैं। यहाँ पे रुक के हमने फिर कुछ पिक्चर्स बनाई, उसके बाद फिर आगे चले। इज़्ना को एंड पे फिर उसके बाबा वहाँ से पकड़ के लाए, क्योंकि वो बार बार मुड़ के उधर ही जा रही थी। वहाँ पे हार्ट बना हुआ था और वो उसे काफ़ी पसंद आया। साथ म्यूज़िक भी था, साथ वहाँ पे लड़कियाँ भी बैठी हुई थी जो इज़्ना को काफ़ी अटेंशन दे रही थी। तो उसका दिल ही नहीं था वो जगह छोड़ के जाने का। खैर फिर उसके बाबा उसे लेके आए वहाँ से। सो वॉक करते करते अब हम लोग लेक की दूसरी साइड पे पहुँच चुके थे। सर ना फंस जाए। निकालने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है। उस दिन क्योंकि कनाडा डे था, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कनाडा वाली ड्रेसिंग की हुई थी, या फिर कनाडा के फ्लैग्स पकड़े हुए थे। बल्कि यहाँ पे एक ग्रुप खड़ा था, तो इज़्ना उनको देख रही थी, उनके हाथ में फ्लैग्स थे।
और इज़ना को वो फ्लैग जो है वो अट्रैक्ट कर रहा था, तो उस बंदे ने फिर इज़ना को भी फ्लैग पकड़ाया। इज़ना ने फ्लैग पकड़ के फिर काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स बनाई, उसने पोजिंग वगैरह करके फिर उसने उसे फ्लैग जो है वो वापस कर दिया। जगह बहुत प्यारी थी, ऊपर से पिक्चर स्पॉट्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी बनाई, वैसे भी एंजॉय किया व्यू जो है। ऐसे ऐसा शाम हो रही थी तो पूरा रास्ता जो है हम दोबारा चल के वापस गए, और इतना चल चल के अब प्यास भी लगी थी, इतनी गर्मी थी, किसी ठंडी चीज़ का दिल कर रहा था। और यहाँ ही रास्ते में हमें फिर स्लश आइस मिल गई। वापस हम लोग अपने पिकनिक स्पॉट पे पहुँचे, वहाँ पे हमने ज़्यादातर सामान जो है वो पहले ही कवर कर लिया था, बाकी का सामान भी जल्दी से कवर किया और फिर हम अपनी कार की तरफ चले गए। आई वुड से ये वाली फैमिली पिकनिक जो है ये कामयाब रही, क्योंकि नियाग्रा फॉल्स वाली पिकनिक जो थी उसमें वेदर ने सारा काम ख़राब किया था। खैर मज़ा तो उसमें भी बहुत आया था, बट अगर वेदर जो है साथ देता तो आई थिंक डबल मज़ा आना था। तो आज तो वेदर भी बहुत अच्छा था, और हमारे जर्मनी वापस जाने में बस 1-2 हफ़्ते ही रह गए थे, तो जितना हम लोग इन डेज़ में भी फिरे, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। सो दिस वाज़ आवर सेकंड फैमिली पिकनिक व्लॉग। और उसके अलावा जो है वो हमें मामा की फ्रेंड ने चाय पे इनवाइट किया था। उनका घर क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो इस वजह से हम लोग वॉक करके ही उनके घर गए। हम लोग पहले चले गए, इफ्साम और पापा जो है वो बाद में आए कार पे। पिछले दिनों में इतना खाया पिया है, तो हमने कहा कि थोड़ी सी वॉक में कोई हर्ज नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम वॉक करके जाएंगे। उस दिन वेदर भी अच्छा था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। आई थिंक 10 मिनट्स लगे होंगे, और हम जब वहाँ पहुँचे तो आंटी ने हमारा अच्छे से वेलकम किया, स्पेशली इज़ना का। इज़ना को जाते साथ ही वहाँ पे टॉयज़ मिल गए थे, जिनके साथ वो काफ़ी देर तक बिज़ी रही। आंटी का घर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा था, बहुत अच्छे से उन्होंने सेट किया था, और काफ़ी खुली जगह थी, तो इस वजह से इज़ना भी वहाँ पे अपना आराम से बैठ के खेलती रही। थोड़ी देर बाद फिर इब्साम और पापा भी आ गए, और आंटी ने फिर अपने किचन में ही उनका डाइनिंग एरिया था, तो वहाँ पे उन्होंने फिर चाय के साथ जो स्नैक्स थे वो रेडी करके रखे। समोसे थे, फ्राइज़, फ़िश, स्प्रिंग रोल्स और काफ़ी कुछ था चाय के साथ। इवनिंग टाइम आंटी के साथ हम लोगों ने एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया उस दिन। आई होप आपने भी मेरा आज का व्लॉग जो है वो एंजॉय किया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, अदरवाइज़ इज़ना से डांट पड़ जाएगी। देखा, कहा था ना मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।